टुडेज टॉपिक इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसमें क्या होता है कि जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को दिया था, इस तरह से अगर मान लीजिए कुछ पार्टनर्स हैं अपने डे टू डे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अगर वो थोड़ा बहुत पैसा निकालते हैं, छोटा मोटा अमाउंट, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल जो होता है परमानेंट होता है और बड़े अमाउंट का होता है। ड्राइंग्स जो होती हैं वो छोटे छोटे अमाउंट के लिए होती हैं और टाइम टाइम पे वो लोग निकालते रहते हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स का अगर आपको याद हो, शुरू का जो हमने बात किया था उसमें ये दिया हुआ था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप जो है वो चार्ज करेगी, अदरवाइज वो चार्ज नहीं करेगी। ठीक है। सो इफ देर इज़ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, 0% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा पार्टनर से। तो एक तरीके से ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो बेसिकली पार्टनरशिप के लिए एक तरीके से इनकम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट उनको मिलता है कंपनी को या पार्टनरशिप फॉर्म को। ठीक है। चलिए, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, देखो वर्ड लिखा हुआ है चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी विड्रॉन आउट ऑफ द फर्म बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज़। जो पर्सनल यूज़ के लिए वो उन्होंने पैसा निकाला एक तरीके से, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और एक तरीके से ये पैसा उन्हें लौटाना भी होता है। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग्स इफ देर इज़ नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा किसी को भी, मतलब किसी से चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनरशिप के द्वारा। However, if the partnership deed so provides for it, the interest is charged and agreed it। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया होगा, एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन क्या है, जिस रेट पे एग्री किया होगा उस रेट पे दिया होगा। और जो कैलकुलेशन होती है वो होती है फॉर द पीरियड फॉर विच ड्राइंग्स आर मेड। जितने टाइम के लिए उन्होंने उधार लिया है उतने पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें 3 तरह के केसेस आ सकते हैं। एक पहला केस होता है जब इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो क्या हो, फिक्स्ड हो और हर महीने में आपने इक्वल इंटरवल पे आपने अमाउंट निकाला है। ठीक है। दूसरा केस होता है फिक्स अमाउंट होता है लेकिन विड्रॉन क्वार्टरली होता है, मतलब हर 3 महीने के बाद निकाला होता है। तीसरा होता है कि अमाउंट जो है वो वेरी होता है और डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के बारे में होता है। तो तीनों तरह के केसेस में हमने किस तरह से कैलकुलेशन करनी है उसके बारे में दिया हुआ है। सबसे पहला कहता है कि व्हेन फिक्स अमाउंट्स वाज विड्रॉन एवरी मंथ, हर महीने उसने एक फिक्स अमाउंट निकाला है। अब वो महीने के शुरू में भी निकाल सकता है, महीने के अंत में भी निकाल सकता है और महीने के बीच में भी निकाल सकता है। जब भी निकालेगा पीरियड सेम रहेगा। ठीक है। तो उसमें हमने क्या होता है, एक सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, इफ़ द अमाउंट इज़ विड्रॉन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम निकालेंगे, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकालेंगे वो हम 6.5 महीने का निकालेंगे। ठीक है। उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर आपको समझना हो डिटेल में कि कैलकुलेशन कैसे होती है तो मुझे नीचे मैसेज में लिख देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए इसी में ऐड कर दूंगा। इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ देन इट इज कैलकुलेटेड फॉर 5.5 मंथ, और इफ अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ द मंथ देन वी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन क्वार्टरली, इफ मनी इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर तो हम 7.5 महीनों के लिए निकालेंगे। इफ मनी इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ ईच क्वार्टर देन 4.5 मंथ्स के लिए। ठीक है। ये आपको अच्छा समझ में आएगा जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे लेवल 2 के अंदर। उसमें मैं आपके सामने इस तरह के केसेस भी लूँगा और कोशिश करूँगा कि ये फॉर्मूले का लॉजिक भी समझा दूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े कि कई बार क्या होता है कि पीरियड चेंज हो गया, मान लो वीकली आ गया, तब कैसे करोगे। तो लॉजिक आता होगा तो आप ये पीरियड ऑटोमेटिकली वहीं पर ही अपने माइंड में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो फटाफट। When varying amount is withdrawn at different intervals, when the partners withdraw different amounts of money at different time intervals। अब वो कहता है अमाउंट भी डिफरेंट निकाल रहे हो और क्या निकाल रहे हो, अलग अलग टाइम पीरियड पे निकाल रहे हो। तो भाई उसमें तो कोई तरीका नहीं, उसमें तो एक प्रोडक्ट मेथड होता है, सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले क्या करो, आप कंप्यूट कर लो पीरियड कितना अमाउंट के लिए आपने निकाला है, मतलब हर जो ड्राइंग करी है वो कितने टाइम तक के लिए आपने इस्तेमाल करी है, उसको महीनों में, वीक्स में या डेज़ में निकाल लो। दूसरा, कंप्यूट प्रोडक्ट फॉर ईच विड्रॉल। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट जितना निकाला है आपने मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। अब पीरियड डेज में है तो डेज मल्टीप्लाई कर दोगे, मंथ में है तो मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, वीक से तो वीक से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। अब जब आपने उस अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया तो जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या करोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपने टोटल स्टेप 2 में जो लिया है वो सबको ऐड कर दोगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन जो पीरियड लोगे आप इंटरेस्ट निकालते हुए वो 1 मंथ के लिए या 1 डे के लिए, 1 वीक के लिए लोगे। रीज़न क्या होता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो कहता है अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू पीरियड।
ठीक है, कितने पीरियड के लिए उसको इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने अमाउंट को कंपाउंड करके या मल्टीप्लाई करके उसको 1 मंथ की एवरेज पे लेके आ गए हैं, जिसे हम वेटेड एवरेज भी कह सकते हैं एक तरीके से, या वेटेड कॉम्पिटिशन हमने बनाई है, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/12 करेंगे अगर वो मंथली है तो। ठीक है, अब जो ये 1/12 है ये चेंज हो जाएगा 1/52। अगर आपने डेली इसको वीक्स में निकाला 52 वीक्स में, और डेली है तो 1/365 हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स ही नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, आपको बोला है कि जी राम श्याम चंदू 500 रुपये हर महीने को निकालते हैं, अब आपको क्या पता ये शुरू में निकालते हैं, बीच में निकालते हैं या एंड में निकालते हैं, तो सेफ साइड के लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, हम मानेंगे वो मिड ऑफ द मंथ निकालते हैं या मिड ऑफ द क्वार्टर निकालते हैं, और मंथ को मानते हुए हम लोग क्या करेंगे या 6/12 करेंगे 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि यह अमाउंट जो होगा रेट होगा और ये होगा, और जो ये रेट होगा अमाउंट होगा ये पर पीरियड होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर आप 500 रुपये हर महीने मिड ऑफ द मंथ निकालते हो, तो आप 500 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, नो, आप 500 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे और 6/12 करोगे। दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं 500 इंटू पीरियड, तो हर इंडिविजुअल लाइन आइटम का हम जो होता है वो पीरियड निकाल लेते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी तो प्रोडक्ट ही हो रहा है एक तरीके से, जब इसको पहले ही आपने वहाँ पे पीरियड को प्रोडक्ट कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद तो यहाँ तो फिर 1 ही बचेगा ना, 1/12। आया लॉजिक समझ में? ठीक है, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे अगर आपको क्वेश्चन होंगे समझ में, नहीं तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग जो है आपका सेम है हर महीने और एक इक्वल इंटरवल के बाद आप निकाल रहे हो, तो हम अगर मंथली होगा, बिगनिंग ऑफ द मंथ होगा, फिक्स अमाउंट होगा, 3 कंडीशन होंगी। नंबर 1 फिक्स अमाउंट, मंथली, बिगनिंग ऑफ द मंथ, 6.5 महीने के लिए उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। फिक्स अमाउंट मंथली मिड ऑफ द मंथ 6 महीने के लिए, फिक्स अमाउंट मंथली एंड ऑफ द मंथ 5.5 महीने के लिए। ठीक है, और अगर आपका जो अमाउंट है वो अनइक्वल है या पीरियड्स अनइक्वल है तो प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।